हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स। डाइवर्सिटी से मतलब होता है विविधता, कि जो हम प्लांट देखते हैं उनमें कितनी विविधता पाई जाती है, तो उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और प्लांट फॉर्म्स मतलब कि प्लांट किस किस आकार के हैं, उनकी शेप क्या होती है, तो इसके आधार पर हम डाइवर्सिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी है जो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है, मॉर्फोस और लोगस। मॉर्फोस का मतलब होता है संरचना और लोगस मीन स्टडी, कि पादपों की संरचना के अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पादपों की बाह्य आकृति और संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो ये इसका डेफिनेशन कहलाती है कि जिसमें हम तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स की आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसको मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं। अब मॉर्फोलॉजी भी दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब कि हम जो देखते हैं प्लांट को किस तरीके का वो दिखाई देता है, कि वुडी होता है, लंबा तना होता है, सॉलिड होता है, और उसकी कैनोपी कैसी होती है। तो इस टाइप के जो फीचर हम बाहर से देख सकते हैं वो तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आते हैं। और दूसरा है कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसमें कि जो कैरेक्टर्स जब हम जैसे सेक्शन कटिंग करते हैं प्लांट की, तो जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि उसका टिश्यूज़ का अरेंजमेंट किस तरीके से, क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसमें अंदर देखने को मिल रही है, तो उसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहेंगे, या इसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं, प्लांट एनाटॉमी भी कहेंगे। फिर इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जब हम अर्थ पर प्लांट की डाइवर्सिटी देखते हैं तो हमें हर साइज, शेप, हर टाइप के प्लांट दिखाई देते हैं। कुछ प्लांट रेगिस्तान में उगते हैं, कुछ ठंडे एरिया में, और इसके अलावा जैसे पानी में उगने वाले प्लांट और मार्शी एरिया में मिलने वाले। तो इस तरीके से पृथ्वी पर बहुत सारी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। तो इसके तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है, जो इनकी फॉर्म्स में, कि इनकी मॉर्फोलॉजी किस तरीके से होती है, तो वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। तो वो इसी आधार पर, तो जो इसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं प्लांट के, जो उसके एनवायरनमेंट में, जैसे प्लांट का हैबिटेट हो गया, या उसका आवास किस तरीके का होता है, किस प्रकार का मिल रहा है। इसी तरीके से उसमें हम ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है और वाटर की प्रेजेंस कितनी है सॉइल में, और इस टाइप के जो एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं या एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उसके आधार पर हम डाइवर्सिटी देखते हैं। तो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी देखते हैं डाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट, मतलब आवास के आधार पर विविधता, कि पादप किस तरीके के आवास में ग्रो कर रहे हैं, उसके आधार पर हम विविधता देखेंगे। तो सबसे पहले वार्मिंग, इन्होंने आवास के आधार पर पादपों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट, आवास के आधार पर विविधता। तो आवास के आधार पर विविधता, आवास क्या होता है कि प्लांट कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, वो उसका आवास होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो इसमें 3 भागों में बांट दिया, तो हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट और जीरोफाइट्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलोद्भिद पादप। तो ऐसे पादप जो कि पानी में ग्रो करते हैं, जैसे नदी में, तालाब में, पोंड में, ऐसी जगह पे वो ग्रो करते हैं, उनका आवास पानी वाली जगह होती है। तो ऐसे पादपों को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रीला, निम्फिया और आइकॉर्निया, ये जलीय जातियाँ होती हैं। अब जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कि क्या पादप पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, या उसके ऊपर तैर रहा है, या पादप का कुछ हिस्सा पानी में, इस आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स से मतलब है कि जो पादप होता है वो पूरा पानी में डूबा हुआ रहता है, उसको हम सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया। दूसरा है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। इसमें क्या होता है, जो पादप का तना होता है वो तो पानी के अंदर होता है, और जो पत्तियां होती हैं वो पानी की सतह पर तैरती हुई रहती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आइकोर्निया एजोला। और तीसरा है एम्फीबियंस हाइड्रोफाइट्स। इसमें क्या होता है, कुछ पादप का भाग
है जो, वो थोड़ा बहुत तो पानी के अंदर रहता है, बाकी सारा वो वायु में रहता है। तो इसका एग्जांपल है मार्सिलिया। तो ये हमारा फर्स्ट हाइड्रोफाइट्स पादप के बारे में हमने बता दिया। अब दूसरा होता है मीजोफाइट। मीजोफाइट का मतलब होता है समोद्भिद। ऐसे पादप जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में हम देखने को मिलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर, मॉइस्चर सब पादप के बिल्कुल अनुकूल मिलती है, ज़रूरत के हिसाब से कि जितनी पादप को आवश्यकता है उतना पानी मिल गया, उतना ही उसका टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, सनलाइट सब नॉर्मल है वहाँ पर। तो ऐसे पादपों को हम मीजोफाइट कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सामान्य मृदा में मिलने वाले पादप। तो जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं सारे मीजोफाइट पादप ही होते हैं। तो इसका एग्जांपल है गुड़हल, आम। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट का मतलब है ऐसे पादप जो कि शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। तो जैसे डेजर्ट देखते हैं, वहाँ की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी कारण वहाँ के जो पादप हैं वो जीरोफाइट्स कहलाता है कि वहाँ पे पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जो उनके जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट भी बिल्कुल काफ़ी डेप्थ तक जाती है और वो गहराई से पानी एब्जॉर्ब करती हैं। इसके एग्जांपल है ओपुन्शिया कैपेरिस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पर डाइवर्सिटी, जिसमें है डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल नेचर, कि जो सॉइल की नेचर है जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है वो किस टाइप की सॉइल वहाँ पर पाई जा रही है जो उस पादप के लिए अनुकूल होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्जिलोफाइट्स। ऑक्जिलोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे पादप जो कि अम्लीय मृदा में या एसिडिक सॉइल में पाए जाते हैं, उनको ऑक्जिलोफाइट्स कहते हैं। इन्हें इस मिट्टी में जो कैल्शियम की कमी होती है। इसके एग्जाम्पल है रोडोडेंड्रन और रूमैक्स। दूसरा देखते हैं हम हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो सॉल्ट होते हैं, मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मार्शी एरिया हो गए और मरीन वाटर, या इनमें क्या इनकी जो सैलिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं, या लवणोद्भिद पादप भी कहते हैं इनको हिंदी में। एग्जाम्पल है इसका सुएडा। इसी तरीके से जो मैंग्रोव होते हैं वो दलदली जो एरिया होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी हेलोफाइट्स का ही एग्जाम्पल है। फिर तीसरा देखते हैं हम सैमोफाइट्स। सैमोफाइट्स का मतलब होता है बालुकोद्भिद। ऐसे पादप जो बालुका या फिर सैंड ड्यून्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जो बालू के टीले होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल है लैप्टिडिनिया, कैपेरिस, एलोय, कैलोट्रोपिस। फिर चौथा हम देखते हैं लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स का मतलब होता है शैलोद्भिद। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे पादप जो चट्टानों पर ग्रो करते हैं, जैसे हम माउंटेन्स देखते हैं, रॉक्स देखते हैं, तो उनके ऊपर छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होता रहता है और प्लांट ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे पादपों को हम लिथोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूफोरबिया, एकाइरेंथस, बायोलेरिया। फिर पांचवा देखते हैं, पांचवा है साइक्रोफाइट्स। साइक्रोफाइट्स का मतलब होता है शीतोद्भिद। ऐसे पादप जो कि बहुत ही ठंडे इलाकों में पाए जाते हों, जैसे टुंड्रा रीजन में पाए जाने वाले, जहाँ टेम्परेचर भी बिल्कुल कोल्ड रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। इसके अलावा जो पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं उनके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, तो ऐसी जगह पे जो पादप पाए जाते हैं उनको साइक्रोफाइट या शीतोद्भिद कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सीडम, थैलिक्ट्रम, सैलिक्स। फिर छठा है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स का मतलब होता है अधिपादप। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि खुद जमीन में ग्रो नहीं करेंगे, और ये पादप होते हैं जो दूसरे पादप के ऊपर ग्रो करते हैं, और लेकिन क्या करते हैं, उस पादप के ऊपर ये पैरासाइट नहीं होंगे, खुद का न्यूट्रिशन ये खुद बनाएंगे, और इस तरीके से ये पादप जो एपीफाइट कहलाते हैं जो दूसरे पादप पे ग्रो कर रहे हैं। तो इनको हम स्पेस पैरासाइट भी कहते हैं। और ग्रो ऑन अदर प्लांट बट नॉट ऑब्टेन फूड बाय अदर प्लांट, मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो तो कर जाएंगे लेकिन उनके ऊपर पैरासाइट नहीं होते, ये खुद का फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। इनमें क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप की रूट्स पाई जाती हैं। इनकी रूट होती हैं जो इनकी हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है आर्द्रताग्राही, कि जो एनवायरनमेंट में जो एयर में जो मॉइस्चर होती है उसको ये एब्सॉर्ब करते हैं। तो इनकी रूट की जो कॉर्टेक्स होती है उसमें वेलामेन टिश्यू पाया जाता है।
ये जो एलामेंट टिश्यू होता है ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में ये इस तरीके से फूड बनाते हैं। तो ये दूसरे ऊपर पैरासाइट नहीं है, लेकिन इनका नाम फिर भी स्पेस पैरासाइट रखा गया है। एग्जाम्पल है इसका ऑर्किड, वैंडा। फिर सातवां हम देखते हैं पैरासाइट। पैरासाइट या परजीवी। परजीवी होते हैं कि एक जीव जब दूसरे जीव से न्यूट्रिशन ले रहा है तो ऐसे जीव को हम पैरासाइट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जांपल है इसका कस्कुटा ओरोबैंकी रैफ्लेशिया, जिसे अमरबेल भी कहते हैं। फिर आठवां है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट से मतलब है कि ये फूड जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे ये ऑब्टेन करते हैं। सैप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी, की ऐसे पादप जो मरे हुए जीव होते हैं या फिर जो मृत पादप होते हैं वो सड़ने गलने लगते हैं, तो जिसके कारण उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ये यूटिलाइज करते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है मोनोट्रोपा। इसी तरीके से नवा आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटाहारी पादप। तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन एक एसेंशियल फैक्टर होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, तो अब वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी होने के कारण पादपों ने खुद को इस प्रकार से ढाल लिया कि वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको वो डाइजेस्ट करके उनसे वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं। तो इसका एग्जांपल है ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और निपेंथीज। तो इनमें क्या होता है, इन पादपों में कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर आकर के बैठता है तो वो जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर आकर के बैठता है तो वो उसे कैच कर लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जो इंसेक्ट के अमीनो एसिड होते हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो नाइट्रोजन ऑब्टेन कर लेते हैं। थैंक यू।